ये देखिए जी, चिप्स के पीछे लड़ाइयाँ हो गई हैं। आज हम आए हैं एक बहुत ही प्यारी लोकेशन पे, एक बहुत प्यारी डेस्टिनेशन पे, जहाँ पे मैं थोड़ा सा धूप इंटरप्ट कर रही है, लेकिन मुझे उम्मीद है आप वो जगह देख के मेरी तरह बहुत एक्साइटेड हो। खूबसूरत तरीन लोकेशन, आप लोग चेक करें बस। इस टाइम हम लोग डिसाइड करें, हम लोग बोट में बैठेंगे। बस हम लोग को ये टेंशन हो रही है कि मूसा का फर्स्ट एक्सपीरियंस होगा, मूसा खुद को कंफर्टेबल फील करता है कि नहीं करता, ये अब हम बैठ के ही बताएंगे। खैर मूसा को पता कोई नहीं, पर मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो रही हूँ क्योंकि मुझे इस तरह के एडवेंचर पसंद है और इस तरह मतलब इस तरह की जगह देखना ये मुझे शुरू से ही शौक है। और अल्हम्दुलिल्लाह कहते हैं ना, इंसान को जिस चीज़ का शौक होता है ना, अल्लाह ताला ना उसके वो शौक पूरे कर ही देते हैं। तो खैर मेरे साथ भी आजकल कुछ ऐसा ही चल रहा है। लेट्स गो और देख। मेरे मूसा साहब, मेरा मूसा इतना हैरान होके देख रहे हैं कि मम्मा कहाँ आ गए हम लोग। मूसा ने इनकार कर दिया, उसने नहीं जाना। ओए मूसा, इतनी प्यारी फिश, वो देखो ना फिश। ओए चेक करो मूसा, कितनी प्यारी फिश है। ओ कितना खूबसूरत लग रहा है, कितनी प्यारी फिश है। मुझे ऑरेंज वाली ज्यादा प्यारी लगी है क्योंकि मुझे मल्टी कलर्स वाली ज्यादा पसंद है। आज मूसा इनको चिप्स खिलाने लगा है। मूसा चिप्स खिलाने लगे हो? अच्छा मूसा खुद खाने लगा। मूसा फिश कह रही मुझे भी चिप्स दो ना, फिश को भी दे दो। ये देखिए जी, चिप्स के पीछे लड़ाइयाँ हो गई हैं। पकड़ लो जितनी फिश पकड़ सकते हैं। अच्छा मुझे लगता था चिप्स सिर्फ बच्चों की फेवरेट होती है, मुझे नहीं पता था इनकी भी इतनी फेवरेट होती हैं चिप्स। यहाँ पे मोटर बोट, पैडल बोट और डिफरेंट टाइप की बोट्स हैं, लेकिन यह है कि बच्चे के साथ यहाँ पे कोई भी बोट पे आप अलाउ नहीं हो। खैर कभी ये बड़े होंगे ना फिर हम लोग आके बैठेंगे, अभी तो सिर्फ हम देख ही सकते हैं। लेकिन यह कि देखने का भी बहुत मज़ा आ रहा है, बहुत प्यारा है। हम लोग ना हत्ता डैम से डायरेक्ट फिर हत्ता विलेज चले गए थे। ये इतनी प्यारी जगह थी और ये ना बहुत इमोशनल जगह थी, मतलब यहाँ जाके बंदा बहुत ज़्यादा इमोशनल हो जाता है। यहाँ पे दरख्त बहुत खूबसूरत थे, हवा बहुत प्यारी चल रही थी और यहाँ पे खजूरों के बाग भी थे और उसके अलावा यहाँ पे ना डिफरेंट वेजिटेबल्स की वो बेलें वगैरह भी लगी हुई थी ना, तो खैर बड़ा अच्छा लग रहा था। सब्जियों की बेलें थी, तो एक इमोशनल फील इसलिए आ रही थी क्योंकि इसको देख के आपको अपना गांव याद आ जाता है, अपने दादा अबू के टाइम का ज़माना याद आ जाता है कि जब हम छुट्टियां मनाने गर्मियों में जाया करते थे तो इतनी रौनकें होती थी, सारे कजन्स इकट्ठे होते थे। तो ना अब वो रौनकें रही हैं, ना वो बड़े रहे हैं, तो ना वो मकान रहे हैं। मतलब पहले वो घर लगते थे, अब वो मकान हो गए हैं। खैर हम लोगों को लगता है क्योंकि अब दादा वो नहीं है ना, तो वो चीजें उन्हीं के साथ ही प्यारी लगती थी। ये देखेंगे यहाँ पे उन्होंने ना दीवारों के ऊपर ना मिट्टी का लेप किया हुआ है और यहाँ पे मैं इतना ज्यादा भाषण दे रही हूँ, इतनी ज्यादा बातें करी जा रही थी और मुझे पता ही नहीं था कि मेरा वो जो है ना माइक चल ही नहीं रहा। और यहाँ पे ये देखेंगे ना, मतलब ये जो शेख है ना यहाँ के, उन्होंने इसको एज अ हेरिटेज जो है ना प्रिजर्व करके रखा हुआ है, मतलब इसको मेंटेन करके रखा हुआ है। और यहाँ पे ये मेरा अपना ही साया नजर आ रहा है, ये देखे जैसे वो। अच्छा एक इस गांव की ना बात बहुत प्यारी है, यहाँ पे ना सड़कें बहुत खुली खुली थी, मतलब सही खुली सड़कें थी। और उसके अलावा ये देखिए ये लकड़ी के दरवाजे और वही वाले वो जो
कुंडी वाले ताले नहीं होते, वो लगे हैं, ये बाहर बेंच पड़े हुए हैं। एक पूरे गांव की फील आ रही थी। हमारे गांव में चलो ये बेंच नहीं होते थे, पर ये है कि दीवारें ऐसी होती थी, घर मिट्टी के बने होते थे, छोटी छोटी दीवारें होती थी, लोग एक दूसरे घरों में झांक रहे होते थे। तो मैंने भी यहाँ पे ना थोड़ा आगे जाके ना झांकने की ट्राई भी की थी। मतलब कि वो जब लोग एक दूसरे को कहते नहीं होते थे एक दूसरे की दीवारें झांके, तुम्हारे पास नमक है, चीनी है, तो यहाँ पे यकीन माने देख के ना वही वाली फील आ रही थी कि बंदा कहे कि हाँ तुम्हारे पास, कि दिल करता था यार यहाँ पे कोई खड़ा हो, ये देखेंगे मैं झांक रही हूँ यहाँ पे, यहाँ नमक मिर्चे देने वाला तो कोई नहीं है। बट ये है कि यहाँ पे ना उन्होंने बाहर से तो ऐसा बनाया हुआ, अंदर से उन्होंने प्रॉपर घर नहीं बनाया हुआ, कुछ बनाए हैं वो उन्होंने बंद किए हुए हैं। मतलब ये है मेरे ख्याल में ना, ये वाकई एक गांव था जिसको उन्होंने उसी कंडीशन में मेंटेन कर ली है। कुछ घर जो है वो वैसे के वैसे हैं, कुछ जो उन्होंने नए बनाए हैं। इसके बाद हम लोग यहाँ से ये आम ना इसकी मतलब गलियां सड़कें चेक करें कितनी अच्छी बनी हुई हैं। हमारे यहाँ पत्थरों की तो नहीं बनी होती थी, हमारे ईंटों की बनी होती थी। ये मैं काफी ऊपर हाइट पे चढ़ाई करके आई थी और ये ऊपर का व्यू है और ये बहुत प्यारा लग रहा था। मतलब ये देखे इतनी ऊपर हम लोग गए थे, वहां से ये सारा मतलब मकान नजर आ रहे थे, वो कच्चे मकान। दिल करता था कि यहाँ पे ना मतलब फैमिलीज भी हो ना, तो पता नहीं शायद आप लोगों को वो चीज ना समझ आए। और क्योंकि मैं अपना गांव याद करके इमोशनल हो रही थी। ये देखे यहाँ पे मैं दरवाजा नॉक करती हूँ, जैसे बच्चे छोटे तो दरवाजा नॉक करके भागते नहीं होते थे, तो दिल कर रहा था मैं दरवाजा नॉक करके भागू और कोई आए। खैर मैंने तो अपना चाह पूरा कर लिया, दरवाजा नॉक करके आया तो कोई भी नहीं। ये यहाँ पे उन्होंने चौराहा टाइप, चौराहा नहीं मतलब ये यहाँ पे गैदरिंग के लिए उन्होंने जगह बनाई हुई थी, मतलब जहाँ पे लोग बैठते होते थे। तो मैंने फिर यहाँ पे थोड़ा पोस्टर्स मारा। ये जो ऊपर सामने को नजर आ रही है ये इनकी मस्जिद है, ये भी काफी पुरानी मस्जिद है। और ये फिर हम मस्जिद से दूसरी तरफ चले गए थे, यहाँ पे ये काफी पुराने पुराने दरख्त हैं और इस तरफ उन्होंने सारे रंबली फेंकी हुई थी। और यहाँ पे इन्होंने एलसीडीज वगैरह लगा के काफी बड़ी स्क्रीन्स लगाई थी जिसपे लोगों को अवेयर किया जाता है कि यहाँ पे ये किस तरह का था। और ये देखिए ये एलसीडी लगी हुई है, यहाँ पे उन्होंने प्रॉपर गाइड करते हैं कि मतलब इसके बारे में प्रॉपर इंफॉर्मेशन देते हैं। तो काफी ये भी प्यारा एरिया लग रहा था। और इसके बाद ये देखें यहाँ पे इन्होंने पानी का सीवरेज, वो पानी सीवरेज सिस्टम कह रही नहीं, ये मतलब वो नहीं होते क्या कहते हैं उसको, वो क्या कहते हैं, कुआं। हाँ ये कुआं था, कुएं से उन्होंने आगे वो जो है ना वो पानी की सप्लाई की हुई थी। तो मतलब ये बहुत ही प्यारा लग रहा था। ये देखे ये जैसे गांव के पुराने पुराने घर नहीं होते, ये उस तरह के थे, लाइटें शाइटें लगाई हुई थी। बट ये था कि अंदर आगे जाओ तो एक प्रॉपर घर नहीं था, बाग थे। तो ये नहीं सब बहुत अच्छा था। और यहाँ पे आगे थोड़े रेस्टोरेंट वगैरह भी थे। और हम लोग मतलब यहाँ पे घूमते फिरते रहे, एक दो बार मेरी आंखों में आंसू भी आ गए। और यहाँ पे ये जो है ना ये एक पुराने घर है, उसके साथ उन्होंने लालटेनें लगाई हुई थी, जो पुराने ज़माने में लोग लालटेनें नहीं पकड़ते थे, तो ये वहाँ पे थी। और ये उन्होंने साथ एक सिटिंग अरेंजमेंट बनाई थी, स्टेज बनाया हुआ था प्रॉपर। यहाँ मेरे ख्याल में ना इनका कॉन्सर्ट वगैरह आजकल होता है, लेकिन पहले ज़माने में ये होता था कि कोई वेडिंग के लिए या कुछ इस तरह उन्होंने बनाया हुआ था उस चीज़ के लिए ना। और ये उन्होंने जो कमरे वगैरह बनाए, घर टाइप बनाए, तो ये प्रॉपर लोग थे। शायद हो सकता है इसमें भी कोई फर्नीचर या उनकी कोई चीज़ें हों। तो खैर ये सबको लॉक लगा हुआ था, ताले लगे थे। और बाकी यहाँ पे ये था कि काफ़ी सारे उन्होंने रेस्टोरेंट्स भी बनाए हुए थे। ये देखिए ये रेस्टोरेंट है। तो मतलब वैसे दुबई में ये है कि आप जिधर भी जाओ ना इनके लिए यहाँ पे रेस्टोरेंट लाजमी होते हैं। तो खैर इन्होंने ये जो रेस्टोरेंट बनाए थे ना, तो ये इन्होंने ओल्ड वर्जन को माइंड में रख के बनाया हुआ था। ये देखिए यहाँ पे ये लालटेन ऑन है। तो ये बड़ा फैसिनेटिंग लग रहा था। मैं शायद उस चीज़ को उस तरह एक्सप्लेन कर ही नहीं सकती जिस तरह वो रियलिटी में था। मतलब जो उस टाइम था वो एक कहते हैं ना माइंड ब्लोइंग, बहुत खूबसूरत था, बहुत खूबसूरत। मतलब मेरा ये दिन बहुत प्यारा गुजरा था, मज़ा आ गया था यहाँ पे जाके। और मैं अब इसके बाद हम लोग गए थे हत्ता पार्क। तो खैर वो फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, तो मैं यहीं पे एंड करती हूँ। और हत्ता पार्क को अब हम कभी शॉर्ट में डाल लेंगे। तो अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करिएगा।